अजमेर जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव कुछ दिन पहले संपन्न हो चुके हैं। नई कार्यकारिणी ने शपथ भी ले ली है। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने किस प्रकार से अपने कार्यकाल का क्रियान्वयन करेंगे और उनके एजेंडे में अधिवक्ताओं के उत्थान और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए क्या नीति रहेगी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत आज मरुधरा टुडे के स्टूडियो में आए हैं, जिनसे सवाल करेंगे हमारे रिपोर्टर सोमेश राठौड़ मरुधरा टुडे के खास कार्यक्रम मंच हमारा आवाज आपकी में। नमस्कार दर्शकों, मैं सोमेश राठौर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अजमेर जिला बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक सिंह रावत। अशोक सिंह रावत अजमेर के लिए कोई नया नाम नहीं है। आप पहले पीसागन पंचायत समिति के प्रधान रह चुके हैं। बीजेपी के विभिन्न पदों पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दामन छोड़कर आरएलपी के टिकट पर आपने पुष्कर विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि सफलता नहीं मिल पाई। अब अशोक रावत अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। अधिवक्ताओं ने अपना विश्वास अशोक रावत पर जताया है। आपने कार्यकाल में इनका क्या एजेंडा रहने वाला है, इन पर हम बात करेंगे। और मरुधरा टुडे की टीम ने अजमेर के सेशन कोर्ट के अधिवक्ताओं से भी सवाल लिए हैं। जब उनको पता चला कि अशोक रावत मरुधरा टुडे के इंटरव्यू पर आने वाले हैं तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई अपने अध्यक्ष से सवाल करने की। नमस्कार अशोक जी, स्वागत है आपका मरुधरा टुडे के खास कार्यक्रम मंच हमारा आवाज आपकी में। मेरा पहला सवाल है आपसे, वकीलों के वेलफेयर के लिए क्या आपका एजेंडा रहने वाला है? नमस्कार सोमेश जी, मरुधरा टुडे में आज मैं यहाँ आया हूँ और इसके लिए मैं आपका, मोहित जी का और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने सेशन कोर्ट में जाकर के और वकीलों की जो समस्या और उनके बारे में आपने जाना और आज मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। इसके लिए मैं मेरी ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं हमारे जो अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए, युवा अधिवक्ताओं के लिए, महिला अधिवक्ताओं के लिए, उनके कल्याण के लिए मैं जो काम करूंगा और निश्चित रूप से मेरे अधिवक्ता साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि जो अजमेर बार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अजमेर बार एक प्रतिष्ठित बारों में मानी जाती है, तो मैं इसका अध्यक्ष बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और अजमेर बार का मान और सम्मान निरंतर मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और अधिवक्ताओं को वेलफेयर के काम करने का मैं विश्वास दिलाता हूँ। अशोक जी, वर्तमान में देखिए आपको एसोसिएशन में लगभग 17 से 1800 वकीलों के रजिस्ट्रेशन है और जो नए भवन की अगर हम बात करते हैं तो नए भवन में लगभग 150 के आसपास चैम्बर बनाए गए हैं। क्या करेंगे ऐसा कि सभी अधिवक्ताओं को उनको उनके पर्सनल चैम्बर मिल सके? मैं निश्चित रूप से मेरे जो प्रैक्टिशनर अधिवक्ता महोदय उनको विश्वास दिलाता हूं कि सभी प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं को चैम्बर वो उपलब्ध होगा। 278 चैम्बर है, उसमें से 78 चैम्बर बन करके तैयार हो गए। 200 चैम्बरों का जो अतिरिक्त बजट है वो मैंने डीजे साहब से और हमारे डीजे 3 साहब से बात करके और निश्चित रूप से राज्य सरकार में मैं हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है और फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पास में मेरी कार्यकारिणी के लोगों के साथ में मैं जाकर मिलूंगा। देवनानी जी से भी मैं मिलूंगा और जो अतिरिक्त बजट ला करके और 200 जो चैम्बर है वो बनवाऊंगा और सभी प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं को चैम्बर अलॉटमेंट करवाऊंगा। ये मैं आपको विश्वास दिला। अच्छा, चैम्बर आवंटन में क्या मापदंड रखे जाएंगे? इसमें हमारे हाई कोर्ट के और जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे एक रूल्स है, उस रूल्स के माध्यम से जो प्रैक्टिशनर अधिवक्ता है उसमें जो उनकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अपना करके और सभी को हम अलॉटमेंट, चैम्बर अलॉटमेंट करेंगे। अच्छा, अब एक सवाल हमारे एडवोकेट योगेंद्र ओझा जी ने पूछा है, देखते हैं क्या सवाल है। जी, हमारा नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं उनसे यही सवाल है कि जो वेलफेयर को लेके जो इतना पैसा इकट्ठा हुआ है उसकी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक कब करेंगे, उसकी जानकारी दें। मैं निश्चित रूप से मेरे ओझा जी और सभी मेरे वरिष्ठ अधिवक्ताओं, मेरे साथी अधिवक्ताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने विश्वास करके और जो मुझे अध्यक्ष बनाया, समस्त कार्य पारदर्शी तरीके से रहेंगे और जल्दी ही मैं एक मुद्दे पे जनरल हाउस बुला रहा हूँ। पहला जनरल हाउस है जो 9 जनवरी को बुला रहा हूँ और उसमें सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन लूँगा और जो भी निर्णय होंगे वो सामूहिक निर्णय होंगे, पारदर्शिता के साथ में निर्णय होंगे और वकीलों के हित में निर्णय करूंगा। बिल्कुल अशोक जी, देखिए वर्तमान में जैसे कई कोर्ट हैं, जैसे फैमिली कोर्ट है, कॉमर्शियल कोर्ट है, लेबर कोर्ट है, उपभोक्ता मंच आपके सेशन कोर्ट की परामर्श में चल रहे हैं। इसको एक छत के नीचे लाना है, कोई ऐसा एजेंडा है? 2025 में हम ये प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से जो 54 कोर्ट बन करके तैयार हो चुके हैं, चैम्बर्स भी जो
बन करके तैयार हुए और बाकी के चैम्बर है क्योंकि वकीलों को तो देखिए ये सब इन कोर्ट में भी हैं, क्योंकि वकील तो इन कोर्ट में भी है ना। एक ही छत के नीचे सारे कोर्टों को लाएंगे और उसमें भी हम जिस कोर्ट में ज़्यादा काम होगा और सीरियस का ध्यान रखते हुए भी उस कोर्टों को शिफ्ट करेंगे और एक छत के नीचे हम 2025 में इन सारे कोर्टों को लेके आए। अशोक जी, इसी बीच में एक अगला सवाल हमारे सुनील लारा है जो एडवोकेट, उन्होंने भी आपसे पूछा है, देखिए क्या सवाल है उनका। सबसे बड़ा मुद्दा जो एडमिट सेशन कोर्ट में है वो हमारी मांग अध्यक्ष जी से यही रहेगी कि यहाँ पर हाई कोर्ट की एक बेंच होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर वकील को, हर अधिवक्ताओं को जयपुर जाना पड़ता है। तो जयपुर में जाकर के अगर हाई कोर्ट की बेंच यहीं स्थापित हो जाए तो सारे वकीलों को बहुत ही सहूलियत मिलेगी और वो यहीं अपना काम, अपना जो हाई कोर्ट का बेंच का काम है यहीं हो सकेगा। तो सबसे बड़ी मुद्दे की बात यही है और अध्यक्ष जी को भी हम यही मांग रखेंगे कि इस चीज़ को आप पहल करके इस चीज़ को लाने की कोशिश करें। बिल्कुल इसमें पुरजोर तरीके से मैं कार्यकारिणी को लेकर के और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से मिलेंगे। हमारे जो प्रशासनिक जज है डल्डा साहब, उनको भी हम शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएंगे और इसके लिए लगातार पहले भी हमने प्रयास किए, लेकिन इस बार हम इसके लिए कार्यकारिणी को लेकर और वरिष्ठ अधिवक्ता को लेकर के और इस हाई कोर्ट की जो बेंच की हम पुरजोर तरीके से मांग करेंगे और ये इसका समाधान के लिए भी संघर्ष करें। अशोक जी, देखिए हमारी टीम ने जब वकीलों से बातचीत की तो उन्होंने एक सेशन कोर्ट में एक प्रांगण में जो शौचालय है, उस शौचालय में काफ़ी बदबूदार स्थिति है, शौचालय काफ़ी ख़राब स्थिति में नज़र आ रहा है। देखिए फरियादी भी वहाँ पर आते हैं, वकील भी होते हैं, तो उसकी परेशानी को हल करने के लिए क्या रहेगा? आज ही मैंने मेरे कार्यकारिणी के लोगों को बिठा करके और जो हमारे कोर्ट मैनेजर है उसको मैंने बुलाया है, बुला करके और इस छुट्टियों में संपूर्ण न्यायालय को एकदम साफ स्वच्छ किया जाएगा। जी। वहाँ जो शौचालय है उनको लगातार रोजाना उसकी सफाई की जाएगी। जो कचरा पात्र है, कचरा पात्र भी इस कोर्ट में जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वो तुरंत मैंने कह दिया आज, तो कचरा पात्र भी रखवाएंगे। और अतिरिक्त निगम से हमारे पास में 6 आदमी आ रहे हैं, उसमें 2-3 आदमी और बढ़ा करके और नियमित सफाई की और स्वच्छता का हम पूरा ध्यान रखेंगे। पानी, बिजली और स्वच्छता, इसको मैंने प्राथमिकता से लिया है और आपको 2025 में जब आप पधारेंगे तो आपको बहुत परिवर्तन इसमें आपको देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से ये सारे काम करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और ये सारे काम करूँगा। जी, बिल्कुल। देखिए इसी बीच में अगला सवाल हमारे राजीव भारद्वाज जी एडवोकेट, उन्होंने भी पूछा है, उनका क्या सवाल है देख लेते हैं एक बार। माननीय अध्यक्ष जी से मेरा ये सवाल है कि जो युवा है उन युवा अधिवक्ताओं के लिए वो क्या इस कोर्ट परिसर के अलावा और क्या नई नई ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो नई शुरुआत करेंगे, लाइब्रेरी के तौर पर मानो, चाहे खेल के तौर पर मानो, चाहे कोई भी नया इनोवेशन हो। साथ में वकीलों के लिए जो कॉलोनी या फिर टोल जो मुक्त जो बात जो कर रहे हैं वो कब तक पूरी करेंगे? मैं निश्चित रूप से मैंने जो मेरी पहली मीटिंग में ही ये एजेंडे में लिया है कि हमारे जो अधिवक्ता है हाई कोर्ट जाते हैं, ब्यावर कोर्ट जाते हैं, किशन कोर्ट में जाते हैं, तो इसके लिए कि भाई टोल मुक्त हो अधिवक्ताओं को इसमें छूट मिले। एक हमारी जो कॉलोनी जिस प्रकार से जो पत्रकारों बंधुओं को भी कॉलोनी मिली है और हमारे अधिवक्ताओं के लिए एक साथ नहीं होकर के और अजमेर के चारों तरफ चाहे जहाँ भी 5-5 बीघा ज़मीन या 100 प्लॉट भी हमें मतलब रियायती दर पे मिले, इसके लिए भी हम जिला कलेक्टर महोदय से, सरकार से हम मिलेंगे, अधिवक्ता भवन के लिए मिलेंगे और जो अधिवक्ता और युवाओं के वेलफेयर के लिए जो कार्य है वो सारे हमने प्राथमिकता से तय करके और इसमें लगातार हमें चीफ जस्टिस से मिलना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ेगा। हम लोग जाकर के और इसको धरातल पे इस काम को करने का पूरा प्रयास करेंगे। अशोक जी, इसी सवालों की कड़ी में एक महिला अधिवक्ता रवीना सागर ने भी एक सवाल आपसे किया है, देखते हैं उनका क्या सवाल है। मेरा बार प्रेसिडेंट से यही क्वेश्चन है कि वो हमारी जो लेडीज़ है उनके लिए एक तो कॉमन रूम और हमारी जो बेसिक ज़रूरत है उनके लिए वो क्या करेंगे, और जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें भी कॉमन रूम होगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया कॉमन रूम है नहीं। मैं मरुद्रा टुडे के माध्यम से मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से वहाँ पर सबको बैठने की व्यवस्था होगी, महिला कॉमन रूम की व्यवस्था होगी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी होगी, कैंटीन होगी, आपको चैम्बर्स मिलेंगे और जिस प्रकार से जो आईटी का ज़माना है आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल वहाँ आपको मिलेगा और जो आने वाले 50 सालों में जिस प्रकार से जो आवश्यकता होगी उसको मद्देनजर रखे वो सारी फैसिलिटीज हम उनको हाई कोर्ट को
के हमारे डीजे साहब के और हमारी कार्यकारिणी प्रयासरत रहेगी और निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छा वातावरण और सारी उनकी आवश्यकताओं की ध्यान रख करके उनको समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार रहेगी। देखिए कोर्ट परिसर में महिलाएं भी आती हैं और महिला अधिवक्ता तो हम वहाँ पे है ही हैं। जैसे उनकी कुछ चीज़ें होती हैं उनकी वहाँ पे संपूर्ण जो व्यवस्था है वो रहने वाली है। जैसे सैनिटरी पैड्स की अगर हम बात करते हैं। निश्चित रूप से जो हमने हमारे स्थायी डॉक्टर और कंपाउंडर नर्सेज वगैरह की हमारे व्यवस्था हो गई है, उसके साथ ही हमने महिलाओं की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो सारी उनकी व्यवस्था हमने आज ही के दिया है और उनको सारी व्यवस्थाएं वहाँ मिलने वाली है और साफ सुथरे शौचालय उनकी सारी व्यवस्थाएं अपना बढ़िया सा एटमॉस्फेयर उनको सबको मिलने वाला है। हम अजमेर जिला बार एसोसिएशन हमारे युवा वकीलों के साथ महिला अधिवक्ताओं के साथ खड़ी है। बिल्कुल, अगला सवाल इसी बीच में हमारे विजय शर्मा जी का है, देखते हैं क्या सवाल है। हमारे अध्यक्ष महोदय जी से यही एक सवाल है कि अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता कॉलोनी वो स्थापित करें और हाँ जो न्यायालय के अंदर जो नए भवन में जो न्यायालय स्थापित होगा उसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था एक अच्छी और आकर्षक रूप से व्यवस्थित हो, जिससे के लिए अधिवक्ताओं को एक इसमें अपना अच्छा न्यायालय में योगदान देने का अवसर मिल सके पैरवी के दौरान, जिससे कि वो नए नए जजमेंट और मतलब उनके साथ अपडेट होकर न्यायालय में अपनी क्लाइंट की पैरवी कर सकें। यही मेरा अध्यक्ष साहब से सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत आवश्यकता है क्योंकि अधिवक्ताओं का काम ही रोज़ाना पढ़ने का और प्रत्येक दिन जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो साइटेशन और निर्णय आते हैं उसको भी हम अपडेट रहना चाहिए। तो लाइब्रेरी की बहुत आवश्यक भूमिका है। अभी भी आज भी हमारी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और आगे भी इसको और आगे बढ़ाएंगे और मैं मानता हूँ कि राजस्थान और देश की समस्त जो किताबें हैं, बुक्स है और साइटेशन वगैरह है वो सारे उनको उपलब्ध होंगे और इस प्रकार की आधुनिक लाइब्रेरी वहाँ रहने वाली है और उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। जी, अशोक जी, मेरा अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर कार्यशाला सेमिनार करने की कोई योजना है? हमारे जो युवा अधिवक्ता है, युवा अधिवक्ताओं के लिए हमने ये तय किया है कि हम समय समय पे सेमिनार करेंगे और जो उनका ज्ञान वो वर्धन हो, अपडेट रहे अधिवक्ता और युवा अधिवक्ता इसमें उनको समय समय पर सेमिनार के माध्यम से इस प्रकार के जो हम रिटायर्ड जजेज वगैरह, प्रोफेसर वगैरह उनको भी ला करके और इस प्रकार सेमिनार का भी आयोजन हम करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्राप्त वकीलों और अन्य व्यावसायिक कार्य करने पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? अब कार्यकारिणी की मीटिंग में हम लोगों ने ऐसा फैसला लिया है, निर्णय किया है कि इसके ऊपर हम 9 जनवरी को जनरल हाउस बुला रहे हैं और उसके अंदर जिस प्रकार से जो प्रैक्टिशनर अधिवक्ता है उनको किस प्रकार से वेलफेयर का लाभ मिले और इसको लेकर के 9 तारीख को जनरल हाउस में तय करेंगे और जो चंदा की हमारी जो शुल्क है उसकी भी डेट हम 31 मार्च करने जाएंगे। उसमें हमारे जनरल हाउस में सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं और सभी अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन लेकर के और इस विषय के ऊपर भी हम जरूर कार्रवाई करेंगे। जी, मेरा अगला सवाल है, देखिए एडवोकेट का चिन्ह लगाकर जो कॉमर्शियल वाहन चलाए जाते हैं इसकी रोकथाम के लिए बार एसोसिएशन क्या कदम उठाने वाली है? इसके लिए भी हमने कार्यकारिणी में ऐसा तय किया कि जनरल हाउस बुला करके और कार्यकारिणी भी इस पे करेगी कि हमारी जो न्यायालय, हमारी जो अधिवक्ताओं का जो जिस प्रकार एनरोलमेंट नंबर और वहाँ से हम जो स्टिकर वगैरह बना करके वो उन अधिवक्ताओं को दे और जिस प्रकार जो इसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो उसका दुरुपयोग होने से बचे, ऐसा हम लोग इसके ऊपर विशेष एक स्टिकर बना करके देने वाले हैं। बिल्कुल, कुछ हमारे अधिवक्ताओं के कुछ और भी सवाल हैं, देखते हैं क्या है इनके सवाल। जो वकील आज की तारीख में इतने स्ट्रेस में रहते हैं, जिस तरह का हमारा कार्यशैली है, उनका स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या क्या योजना है या आगे क्या आप आगामी रूपरेखा बनाना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी। अध्यक्ष जी से यही सवाल है कि न्यायालय को नए कोर्ट में कब शिफ्ट करेंगे? जो नई कोर्ट बन रही है उस कोर्ट के अंदर जो चैम्बर जो बने हैं आधे से भी कम बने हैं, तो अधिवक्ताओं के बैठने की पूरी सुविधा वहाँ नहीं मिल पाएगी। इससे अव्यवस्था रहेगी कि टेबल कहीं जो टेबल यहाँ इस कोर्ट में जिस तरीके से लगी हुई है
उसी तरीके से वहाँ टेबलें लगेगी तो जो नई बिल्डिंग बनी है उसका कोई मज़ा नहीं आएगा। वहाँ टेबल जैसे छोटी बड़ी है तो उसका एक साइज भी फिक्स हो, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर जो एक डेकोरम होगा, वकीलों का जो डेकोरम होगा, सही बैठने के लिए जगह चिन्हित की जाए कि इस दायरे में ही आदमी बैठेगा और इसी जगह भी बैठेगा। आपका प्रेमपाल गोस्वामी, एडवोकेट, सेशन कोर्ट। नए भवन में 2025 में हम शिफ्ट की कार्रवाई में लग रहे हैं। इसके लिए जो अतिरिक्त बजट है चेंबर वाला, वो चेंबर वाला भी हम बजट ला करके और सबको चेंबर मिले, सारी कोर्टें एक ही भवन में आवे और जिस प्रकार से आप बिल्डिंग जो बन करके तैयार हो गई है उसको 2025 में हम शिफ्ट करने के लिए हाई कोर्ट और हमारे डीजी साहब को सबको कह करके और उसका प्रयास कर रहे हैं। अशोक जी, एक सवाल और है कि नए भवन में चैम्बर कम है और जो जो टेबलों का साइज भी है, सभी का नाप एक रखा जाए जिसमें कोर्ट का जो डेकोरम है वो बना रहे। निश्चित रूप से इसमें जो हमारी एक कमेटी है और इनके नियम है, उस नियम के तहत ही हम पारदर्शी तरीके से सब में समानांतर रूप से एक भव्यता इनकी बनी रहे, उस प्रकार का कार्य करके और सबको ये जल्दी ही अलॉटमेंट करवा करके और इस कोर्ट में शिफ्ट करवाएंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपने सभी सवालों के बेहतरीन तरीके से जवाब दिए। वडोदरा टुडे के मंच में से हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत-बहुत धन्यवाद वडोदरा टुडे के जो दर्शकों को यही कहूँगा कि जिस प्रकार से वडोदरा टुडे बहुत कम समय के अंदर जिस प्रकार से जो आम जन की समस्याओं को लेकर के और एक सजग पत्रकारिता और सजग प्रहरी के रूप में आप जो इस अजमेर शहर और अजमेर शहर के अलावा पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से आप निष्पक्षता के साथ में जो पत्रकारिता कर रहे हैं, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। आपका जो चैनल वो लगातार इसी प्रकार आम जन का साथ देता रहे, आम जन की समस्याओं का समाधान करता रहे और आप भी जो आपके इस कार्य में आगे बढ़ते रहे, इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।